ये कहने की जरूरत ही पड़ रही है, अपने में दर्शाता है कि विरोधाभास। मेरा ध्यान फिलहाल आज की तारीख में केंद्रित है आगामी 14 अप्रैल को जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से वो मनाया करते थे। उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी ये निर्णय लिया है कि उसी तरीके से ही धूमधाम से ही आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम लोग मनाएंगे। तो पूरा टेंट लगवाना है, मंच बनवाना है, एक दिन में वो कार्यक्रम वहाँ पर करना संभव नहीं हो पाएगा। तो विकल्प के तौर पर पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग बापू सभागार में 14 अप्रैल को हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे सुबह 11 बजे। उन्होंने जिसको अपना नेता माना डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। आज हम लोग गर्व से कहते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 89 में किया जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे। आज हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते भैया कि हमारे जो संविधान के रचयिता हैं उनका एक तैल चित्र भी भारत की संसद में नहीं हो, जिस संविधान के आधार पर संसद या देश चलता है। पर वो तस्वीर 89 से पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की हमारे भारत की संसद में नहीं थी। वो तस्वीर लगवाने का काम भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 14 अप्रैल उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी की सरकार में जब वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे उस दौरान ये तमाम फैसले लिए गए। तो बहरहाल मैं अपनी तरफ से, मेरे पिता तो हैं ही, उनके सम्मान में मुझसे जो हो सकेगा वो तो मैं ज़रूर करूँगा ही। पर ये तमाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता कार्यकर्ताओं की ये मांग रही थी। 1.5 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया कि संभवतः सरकारों के द्वारा और ख़ास तौर पर राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा शायद कोई ऐसा फैसला लिया जाए। पर ऐसा फैसला नहीं लेने की वजह से पार्टी ने अब फैसला लिया है और इसको संकल्प के तौर पर हम लोग 14 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में संकल्प के तौर पर हम लोग उठाएंगे और 5 जुलाई को उनकी कर्मभूमि हाजीपुर में उनकी मूर्ति लगेगी और 8 अक्टूबर को उनकी जन्मस्थली शहर बन्नी में हम लोग ये मूर्ति लगवाने का हम लोग काम करेंगे। और आगामी उम्मीद करेंगे हम लोग कि अगली 14 अप्रैल से पहले बिहार के कम से कम हर एक जिले में इस तरीके से उनकी मूर्ति लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार से जिस तरीके से मैंने मांग की है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार ये फैसला ले और हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर किया जाए। देश भर में जितने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं, उस दिन वो ये संकल्प भी लेंगे कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो कि भारत में दूसरे अंबेडकर के तौर पर माने जाते हैं, उनकी मूर्ति हम लोग प्रदेश भर के हर एक जिले में हम लोग लगाने का हम लोग संकल्प लेंगे। इसकी शुरुआत हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती से, उनके जन्म दिवस से। 5 जुलाई को उनका जन्म दिवस होता है और एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वो अपने कर्मों से जाना जाता है। और मेरे नेता की कर्म भूमि हाजीपुर रही है। हाजीपुर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान की वजह से जाना जाता है। मेरे नेता की पहचान हाजीपुर की वजह से 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज कराया, वो हाजीपुर की जनता है। तो उनकी कर्म भूमि पर सबसे पहली उनकी मूर्ति, बहरहाल सबसे पहली उनकी मूर्ति